जो लोग ये कहते थे कि हिंदू खतरे में है, आज वो जरा गौर से देखें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई बीआर गवई साहब उन पर जूता उछाल करके मारने की कोशिश हुई है। जो लोग ये कहते थे कि मोदी जी के राज में देश मजबूत हाथों में है, वो लोग देख लें कि देश के सबसे बड़े जज की अदालत में एक वकील जूता मारने की कोशिश करता है। जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा होता था वैसा होता था, लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई के ऊपर चलती अदालत में जूता मारने की कोशिश हुई है और नारा लगाया गया है, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। जरा सोचिए आप, सोच किस कदर से किस कदर तक पहुंच चुकी है, किस लेवल से किस लेवल पर पहुंच चुकी है। सनातन का अपमान नहीं सहेंगे यह कहते हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलती हुई कोर्ट में जज के पास में जाकर के, और जज भी जो सबसे बड़े जज साहब है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास में जाकर के जूता निकाल करके जूता मारने की कोशिश की है। क्या मामला था, क्या नहीं मामला था, इस पर हम बाद में जाएंगे, मैं इसी खबर में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक सवाल सीधा सा ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी तरीके से आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं क्या कि अब सीजेआई पर भी जूता चलेगा, सीजेआई को भी ये कहा जाएगा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, सीजेआई पर आप जूता चलाएंगे, कल को आप बुलडोजर लेकर के सीजेआई के घर पर चले जाएंगे, कल को आप बुलडोजर लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को तोड़ देंगे। क्या मजाक बना दिया है आपने, क्या मजाक बना दिया, जरा सोचिए। ये खबरें जो है कि सीजेआई पर जूता उछाल करके मारने की कोशिश हुई है, ये खबरें हमारे मुंह पर जूता है, हम लोगों पर जूता है ये कि हम अपने सीजेआई को ये इतनी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। सरकार क्या कर रही है साहब, बताइए किस तरीके की मानसिकता वाले लोग आ गए हैं यहां पर। और ये वकील कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये मामला क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा सबसे पहले इस सोच के बारे में देखिए आप। अभी कल की खबर है कि एक व्यक्ति को पीट पीट करके मार दिया उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली में, और उस व्यक्ति ने जब राहुल गांधी का नाम लिया तो उस व्यक्ति से कहा गया, जो पीटने वाले लोग थे, दलित था वो व्यक्ति, उसको पीटने वाले लोगों ने कहा कि हम बाबा के लोग हैं, बाबा के लोग, और उस व्यक्ति को पीट पीट करके मार दिया। रायबरेली के अंदर यह घटना हुई। उस व्यक्ति ने राहुल गांधी का नाम लिया तो उस व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से मारा और कहा कि चंद्रशेखर आजाद का नाम लो, भगत सिंह का नाम लो, हम बाबा वाले लोग हैं। बड़ा गजब माहौल बना दिया गया है, बड़ा गजब जो है देश का नजारा है इस वक्त में, वाकई बहुत गजब है भाई। एक दलित को जो है वो आप इस तरीके से पीट पीट करके मार देंगे, और दूसरा एक दलित व्यक्ति सीजेआई बीआर गवई साहब, सम्मान होना चाहिए उनका, और उनके ऊपर आप जूता उछाल रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। और हम देश में कहते हैं कि नहीं साहब, मोदी जी कहते हैं पिछड़े हमारी प्राथमिकता है, पिछड़े हमारी प्राथमिकता है। पिछड़े तो छोड़िए साहब, ये जरा देखिए पहले आप, ये हो रहा है इसके पीछे किसकी सोच है, कौन सी नफरत है, कौन सा जहर है जो यहां तक पहुंच चुका है। जरा इस बारे में देखिए आप, छोड़ दीजिए सब बातों को, ये किस वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है ये, इसके पीछे कौन है, जरा देखिए तो सही इस बात को। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक
सीजीआई जस्टिस गवई की कोर्ट में जूता फेंकने वाला व्यक्ति वकील है, उसका नाम राकेश किशोर है, उम्र 71 साल है। वह जस्टिस गवई के उस बयान से आहत था जिसमें सीजीआई ने भगवान विष्णु को लेकर के टिप्पणी की थी। जब उसने सीजीआई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की, कोर्ट में मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पुलिस जब उसे कोर्ट रूम से ले जा रही थी तब उसने जोर से बोला, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुझे लगता है कि भारत को फिर से सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को अपने नायक बना रहे हैं। भारत को जरा सोचना चाहिए कि क्या ऐसी सोच को हम आगे बढ़ा सकते हैं? क्या ऐसी सोच से भारत का नाम ऊंचा होगा या ऐसी सोच से भारत का नाम जो है वो नीचा होगा? आपकी आस्था किसी भी धर्म के प्रति हो सकती है। सीजीआई ने टिप्पणी की और वो टिप्पणी क्या थी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सीजीआई की टिप्पणी से आप आहत हो सकते हैं, लेकिन सीजीआई को हटाने के लिए आप सरकार से कहिए, भैया सरकार है ना। आप सोचते हैं कि नहीं शुद्ध सनातनियों की सरकार है, अगर आप ये सोचते हैं तो सरकार से कहिए कि सरकार जो है वो सीजीआई के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के आए, हटा दे सरकार, सीजीआई को हटा दे, इतनी दिक्कत है तो। लेकिन एक टिप्पणी को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में ऐसे घुस करके ये करेंगे, कमाल हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये माहौल ऐसा नहीं कि अभी ऐसे ही हो रहा है, ये अचानक से हो गया, ओवर द नाइट सब कुछ हो गया, पता नहीं चला। 16 सितंबर को दरअसल सीजीआई ने टिप्पणी की थी और 16 सितंबर के आज 20 दिन पूरे हो गए। 20वें दिन जूता यहां पर चलाने की कोशिश की गई है। जूता समझो चला ही दिया, किसी को हाथ ऐसे कर दिया और हाथ मार ही दिया, दोनों बात बराबर है। ऐसे करना और बस मार देना, इसमें क्या अंतर रह गया? यहां पर अगर उस कांस्टेबल ने पकड़ा नहीं होता तो जूता सीजीआई के मुंह पर लगता। सोचिए, हम दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रहे हैं और हम अपने सीजीआई को ये दे रहे हैं, ये गिफ्ट दे रहे हैं, ये गिफ्ट मिल रहा है। और अनिरुद्धाचार्य वो क्या कह रहे थे वो मैं आपको कुछ देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए आप किस तरीके से क्या क्या ट्वीट किए जा रहे हैं। अजीत भारती ये कहने के लिए अपने आप में जो है पत्रकार है, लेकिन बीजेपी के खुल करके समर्थक है। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। यह आरंभ है, गौर से सुनिए अभी जरा इस बात को, यह आरंभ है ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ में सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विसेले हृदय के उदार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। यानी एक जूता तो वहां पर चलाने की कोशिश हुई और यहां पर खुलेआम धमकी दी जा रही है कि यही होगा, ये आरंभ है। गौर से सुन लीजिए इन शब्दों को, इन लाइनों को देख लीजिए। ये आरंभ है ऐसे पतित, ऐसे हिंदू विरोधी, ऐसे कायर जजों के साथ में सड़कों पर भी ऐसा ही होगा, यह कहा जा रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी देश की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज साहब पर, सीजीआई पर, सबसे बड़े जज पर जूता चलाने की बातें हो रही है, सड़कों पर उनको पीटने की बातें हो रही है। कोई प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसी घटिया टिप्पणी कर दे, मैं घटिया कह रहा हूं, कभी नहीं की जानी चाहिए। किसी को कोई हक नहीं है कि वो हिंसा का मार्ग पकड़े या हिंसा की बात कहे, या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी के लिए भी ऐसी बात कहे। लेकिन यहां पर देखिए आप, अगर ऐसी ही कोई बात प्रधानमंत्री के लिए कह दी जाती तो पूरी मीडिया में उसकी चर्चा होती, लेकिन अब चर्चा नहीं हो रही है साहब। अब बस जूता चला है, ये ब्रेकिंग चल रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन, कैसे है, क्यों है, जूता वहां तक कैसे पहुंच गया, ये चीजें वहां तक कैसे पहुंच गई, इस पर बात नहीं है। अब वो मामला मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए जरा अनिरुद्धाचार्य उन्होंने क्या कहा था। अनिरुद्धाचार्य उन्होंने कहा था कि तुम क्या कुर्सी तोड़ रहे हो। अनिरुद्धाचार्य ने एक कथा के दौरान कहा कि एक जज ने कहा कि हम निर्णय क्यों दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो वह खुद कर ले। जज साहब से पूछना है कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम कुर्सी तोड़ रहे हो।
तुम्हें जज बनाया गया है ताकि तुम न्याय करो। अब तुम हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हो और तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद मंदिर बना ले। अब भगवान तो सब कर सकते हैं, रावण को भी प्रकट होकर के मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि भगवान अधर्मियों को खत्म करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान को लगता है कि अभी तुम लोग कुर्सी पर बैठे हो तो तुम लोग ही करो, हम लोगों को ना आना पड़े, इसीलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो। ये अनिरुद्धाचार्य ने कहा था अगले ही दिन। अब जरा सोचिए कि किस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। अब जरा वो वाकया क्या था, मैं आपको वो बता देता हूं। दरअसल सीजीआई ने एक मामले में कह दिया था कि आप भगवान से ही पूछिए। सुनिए जरा, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी 16 सितंबर को विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर हिस्से के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि यह मामला न्यायालय के नहीं बल्कि पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई बी.आर. गवई ने याचिकाकर्ता से कहा कि जाओ और देवताओं से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। यह एक पुरातत्विक स्थल है और एएसआई की अनुमति देनी होगी, माफ करना। याचिकाकर्ता के वकील ने मूर्ति की तस्वीर का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया था कि भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर जीर्ण शीर्ण हो चुका है और इसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। एक मामला निकल करके सामने आया था और उसमें सीजीआई ने कहा कि यह मामला हमारा नहीं है, न्यायालय का नहीं है, यह मामला एएसआई का है, यह मामला पुरातत्विक विभाग का है और वही देखेगा इस मामले को। और उसमें जो है उन्होंने की टिप्पणी कर दी थी और उस टिप्पणी को लेकर के विवाद है। मैं फिर कहता हूं इस बात को, हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आई हो उनकी बातें, हो सकता है कि आपकी भावनाएं आहत हो गई हो, लेकिन यह कौन सा तरीका है? यह कौन सा तरीका है कि आप जूता लेकर के पहुंच जाएंगे, आप जूता चलाने लगेंगे? क्या आप यही देखना बाकी रह गया था? कल को बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे आप और बुलडोजर से कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट को तोड़ देंगे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा, यह बाकायदा बहुत बार ट्रेंड चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोठा है। बहुत सारी बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के लिए खुलता है, हमारे लिए नहीं खुलता है। और जबकि यही सुप्रीम कोर्ट था, इसी सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला निकल करके सामने आया। क्या कोई वहां पर पहुंचा जूता या चप्पल लेकर के, या किसी ने तख्ती लेकर के नारेबाजी की कि सुप्रीम कोर्ट कोठा है, या सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का फैसला क्यों दिया, बाबरी का फैसला क्यों नहीं दिया? क्या किसी ने उस वक्त में टिप्पणी की थी? बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, ना तो वहां जाकर के, ना सोशल मीडिया पर, और ना ही कभी किसी और तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले को या तो आप स्वीकार कीजिए, या आपकी हैसियत है कि आप उस फैसले को पलटवा सकते हैं तो उस रास्ते पर विचार कीजिए। लेकिन आप हिंसा कैसे कर सकते हैं? आप जूता चलाएंगे, जूता मारेंगे आप, या फिर दिक्कत और दूसरी है। अब ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर मॉरिशस की है, मॉरिशस की तस्वीर है और इस पर मैंने कल आपको खबर बताई थी। मॉरिशस में सीजीआई गवई साहब गए हुए थे और वहां जाकर के उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही, शायद वो बहुत चुभ गई होगी। देखिए जरा, अंग्रेजी में भाषण के वो अंश आपको दिखा रहा हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजीआई बी.आर. गवई साहब वो कहते हैं कि सरकार एक ही वक्त में जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर की हमारे देश में कोई जगह नहीं है। यह मॉरिशस में जाकर के सीजीआई ने कहा। सीजीआई ने कहा कि बुलडोजर एक्शन वो नहीं चलेगा, भारत का कानून वो रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से चलेगा, भारत में बुलडोजर से नहीं चल सकता है, यह सीजीआई ने कहा। तो दिक्कत, चुभन वो यहां से है क्या कि आपका बुलडोजर वो स्वीकार नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट, आपके बुलडोजर को नकार रहे हैं सीजीआई साहब।
दिक्कत इस बात से, जूता कैसे चल सकता है, कैसे जूता कोई चला सकता है। और इस व्यक्ति को आने वाले दिनों में, मैं आज ये अभी अभी खबर आई है, लिख करके ले लीजिए मुझसे आप, मैं लिख करके देने के लिए भी तैयार हूं। इस व्यक्ति को एक खास पार्टी, और मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे, एक खास पार्टी आने वाले दिनों में इस व्यक्ति को बड़ा पद देगी। अब वो कौन सी देगी जरा देखिएगा, इंतजार कीजिएगा। एक खास तबके के लोग समर्थन में आ चुके हैं पहले ही। ये इस देश का वाकई दुर्भाग्य नहीं तो और बताइए क्या है। पत्रकार शकील अख्तर लिखते हैं, जो माहौल बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर भी आएगा। आज चीफ जस्टिस गवई पर एक वकील राकेश किशोर ने सनातन का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जूता फेंकने की कोशिश की। भक्तों और ट्रोल ने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया है। गांधी की हत्या के बाद में सरदार पटेल ने संघ प्रमुख गोलवलकर के खुद को निर्दोष बताने वाले पत्र के जवाब में कहा था कि अपने भाषण, जहरीले भाषणों से जो विषाक्त माहौल बनाया गया है उसके परिणाम स्वरूप गांधी की हत्या हुई थी। उस समय कांग्रेस के नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कहा था कि यह कानाफूसी अभियान चलाते हैं। अब तो खुद मीडिया इनका साथ देता है। सोशल मीडिया भी पूरी तरह से जहर से भरा हुआ है और नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के स्तर के नफरत और विभाजन को बढ़ावा देने वाले भाषण देते हैं। उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट का वकील चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश करता है। देश बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। देश किस स्थिति में जा रहा है और किस स्थिति में पहुंच चुका है, किन हालातों में देश जा रहा है और किन हालातों तक देश पहुंच चुका है, इस बारे में आप ही बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि आज ऐसे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन की बात होती थी, आज ऐसे दिन आ गए हैं। सीजीआई पर जूता चल रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।